गौड़ीय वैष्णव की एक विशेष उज्जवल नक्षत्र स्वरूप भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जितने भी परिकर है उस परिकर में श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के नाम विशेष रूप में सभी लोग जानते हैं। उनके बारे में वैष्णव लोग प्रातः काल से अभी तक बहुत सुंदर रूप में उनके जीवन चरित्र कथा तथा उनकी जीवन आदर्श और ये आंख में नहीं लग जाए लाइट कैमरे में बढ़िया आएगा ना, आंख उसको दिखे मत। उनके जीवन चरित्र में मैं दो एक शब्दों के द्वारा अपने बोलना चाहता हूँ। इस संसार में आने जाने की कोई कमी नहीं है। कितने लोग संसार में आते हैं और चले जाते हैं, आने जाने की कोई कमी नहीं है। अनादि काल से इस संसार में लोग कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, किंतु भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज उनकी ग्रंथ में प्रीफेस में ये लिखा गया है, आनंद वृंदावन, हाँ आनंद वृंदावन चंपू की जो उन्होंने हिंदी में जो लिखा उस ग्रंथ के प्रीफेस में ये शब्द लिखा गया। इस संसार में आने जाने वाले की कोई कमी नहीं है। कितने लोग आते हैं कितने लोग चले जाते हैं, कौन उसके स्मरण करते हैं? उसी व्यक्ति के हम स्मरण करते हैं, उसी व्यक्ति के हम चिंतन करते हैं जो व्यक्ति संसार से जाने के पहले अपने जीवन की एक विशेष छाप रख करके जाते हैं। उसी के लोग आज तक भी स्मरण करते हैं, क्या पार्थिव जगत में हो अथवा चित जगत में ही हो, यानी पारमार्थिक विचार में देखे अथवा भौतिक विचार में देखे, दोनों की एक ही है, विचार एक ही है। क्या विचार है? जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वह समस्त व्यक्ति को हम स्मरण करते हैं, प्रातः स्मरणीय रखते हैं। जैसे बड़े बड़े राजनेता से लेकर के देशक प्रेमिक्स के लेकर के, देशक प्रेमी समझते हो, देश के लिए जिन्होंने जान दिया, खून दिया है, उसके स्मरण करते हैं नहीं कि स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, करते कि नहीं? ये तुमने मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज तक भी स्कूल कॉलेज में सभी लोग उनकी फोटो भी रखते हैं, उनके भी प्रणाम भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। क्यों? हमारे भारतवर्ष की जो विदेशी जो गुलाम, उसके गुलामी से उन्होंने अपने जीवन के समर्पित किया। बड़े बड़े दार्शनिक से लेकर के, लेखक से लेकर के उनको भी हम स्मरण करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर के स्मरण करते हैं नहीं, आज तक भी सभी करते हैं। क्यों? वो लोग ऐसे महान कार्य करके गए हैं, भौतिक जो महान कार्य करके गए हैं, इसलिए हम लोग आज तक भी उनकी स्मरण करते हैं। ये तो भौतिक विचार है, किंतु उसी ग्रंथ में लिखा है पारमार्थिक क्या है ना। कोई शुद्ध भक्त है, नित्य गोलोक धाम से आते हैं और फिर अपने जीवन के एक आदर्श भजन साधन की एक छाप हमें देकर के गए। यद्यपि वे लोग नित्य है, तथापि हम लोग की दृष्टि से हम देखते हैं, ओहो ऐसे महान पुरुष महान भक्त आकर के हम लोग के ये वस्तु दे करके गए, उसी की हम स्मरण करते हैं, चिंतन आदि करते रहते हैं। भगवान और भक्त की इसे कहा जाए नित्य माना जाता है। भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों की नित्य हम मानते हैं। अद्वैतवादी लोग त्रिपुटी विनाश कर देते हैं, अर्थात भक्त भक्ति और भगवान के क्या करते हैं? जीरो बना देते हैं। अहं ब्रह्मास्मि ऐसे करके प्रच्छन्न बौद्धवाद
आदि स्थापन करते हैं। जैसे शंकर फिलोसफी बौद्ध प्रच्छन्न बौद्धवाद कहा जाता है। किंतु शुद्ध भक्त जो है और शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति और भगवान की महिमा जगत में प्रचार करते हैं। उसी कड़ी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की अंतरंग पार्षदों में भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के नाम उज्जवल नक्षत्र के भांति आज सर्वत्र उनके गुणगान गा रहे हैं। यहाँ पर एक आविर्भाव के बारे में मैं ये थोड़ा शब्द बताता हूँ। जहाँ हम गुरु वैष्णव के आविर्भाव व तिरोभाव क्यों मनाते हैं? मैंने हिंदी और बांग्ला में एक लिखा, उसमें भी मैं लिखा, ये आविर्भाव और तिरोभाव ये काल के अधीन माना जाता है। ये गुरुदेव इतने सन में जन्म हुए और इतने सन में गुरुदेव चले गए, तो ये कालाधीन होता है, काल के अधीन। किंतु भक्त और भगवान की काल के अधीन नहीं है। भगवान भी कहते, गीता में कहते हैं, जन्म कर्म जो में दिव्यं जो व्यक्ति तत्व, मेरे जन्म कर्म जो है वो अपराकित है। इस अपराकित तत्व को जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और वही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जन्म कर्म जो दिव्यं जो व्यक्ति तत्व तत्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते। तो हम जब गुरुदेव की बार वैष्णव की जो जन्म आविर्भाव व तिरोभाव जब हम व्यक्त कर कहते हैं, ये तो काल के अधीन हो जाता है। ये आज से इतने साल पहले वे अविरुद्ध हुए थे, इतने साल बाद वो अप्रकट हुए, ये तो कालाधीन, काल के अधीन हो गया। किंतु इसके संदर्भ में शिला आचार्य पाद कहते नहीं, गुरु वैष्णव कालाधीन नहीं है, कालातीत कहा जाता है। क्या पता? काल के अतीत है ये सब। जिस प्रकार भगवान कालातीत है। क्योंकि इस संसार में काल के द्वारा सभी आते हैं, काल के द्वारा विनाश हो जाते हैं, काल ही हमें तो विनाश कर देते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव कालाधीन नहीं है, काल के अधीन नहीं है, ये सब कालातीत कहा जाता है। केवल धन्यवाद इसको कहा जाता है क्या? अपराकित। जिस प्रकार कहते हैं सूर्य नित्य प्रकाशमान है, केवल हम लोग की दृष्टि के एंगल ऑफ विजन हम लोग दर्शन करते हैं और अदृश्य हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा विराजमान है, प्रकाशमान है, उसी प्रकार गुरु वैष्णव नित्य वर्तमान है। किंतु हम उसके नहीं देखने पर हम उसके क्या कर रहे हैं? तिरोभाव और देखने पर आविर्भाव मान रहे हैं। इसलिए कहते हैं, ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं, केवल आविर्भाव तिरोभाव वेदे मात्र कहे। वेद में जो है केवल आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहा जाता है, किंतु वास्तव रूप में नित्य वर्तमान है। गुरु वैष्णव नित्य ही हमारे पास है। जैसे हमने सुना भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज जब अपने गुरुदेव प्रभुपाद की जय देते थे, वो कभी नित्य लीला शब्द प्रयोग नहीं करते थे। मैंने सुना आज नित्य ऐसे ऐसे महापुरुष की भाव दूसरी है। किंतु विधि के अनुसार जब हम गुरु वैष्णव के जय देते हैं, जो अप्रकट हो गए, उसमें नित्य लीला करते हैं। जब है तब हम नित्य लीला नहीं कहते हैं। तो उसी प्रकार जो तत्व सिद्धांत उसी प्रकार ही है, ये वो नित्य ही है। आइए भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज के जीवन चरित अपूर्व है। उन्होंने प्रातः काल से वैष्णव लोग सुंदर रूप में उनकी जीवन के बारे में बहुत सुंदर रूप में बताया गया है। कैसे उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के चरण आश्रय ग्रहण किया है। उच्च कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया और विद्वान भी थे और
शायद लॉ पास करके भी आया था, है। फिर देखा उनके थोड़ा रह गया, देखा तो यहाँ पर ये सब बड़े बड़े प्रभुपाद के जिस समय जितने भी शिष्य थे सब विद्वान थे, है। तो उन्होंने फिर जाकर के पुनः लॉ पास करके पूरा करके फिर आए, है। और आकर के फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की सेवा में अपने को नियोग कर दिया। कि उन्होंने देखा विद्या के फल क्या है, सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति राय। विद्या के तो फल तो यही है, एकमात्र भगवान की सेवा, चित्त वृत्ति उसमें लगे। उन्होंने आकर के प्रभुपाद से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण किया, फिर प्रभुपाद से भी संन्यास भी ग्रहण किया, और प्रचार आदि करने लगे। जैसे प्रातः काल में हमने श्रवण किया था, ये देखो जितने भी सीनियर ब्रह्मचारी है उस समय जो है, उस सीनियर ब्रह्मचारी में विशेषकर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी यानी विनोद बिहारी के नाम विशेष रूप में है। सीनियरिटी में देखा जाए ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, किंतु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उस समय संन्यास नहीं लिया, संन्यास नहीं लिया, क्योंकि प्रभुपाद की स्टेट के जो है मैनेजर थे, सब देखभाल करना ये करना, और इसलिए उन्होंने संन्यास नहीं लिया कि उनके संन्यास नहीं दिया। जैसे भी हो, क्यों का यदि संन्यास ले तो ये देखभाल कौन करेंगे, जैसे भी हो उसके हमारे विचार से विषय नहीं है। किंतु प्रभुपाद अप्रकट होने के बाद प्रभुपाद ने कई बार उनके भी सपना आदेश दिया, ये विनोद तुम संन्यास ग्रहण करो, है। अंत में श्रील भक्ति प्रज्ञान श्रील विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और उनसे ही संन्यास लिया था, है। भक्ति रखक नित्य लाभ विष्णुपाद भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज से ही संन्यास लिया। क्यों उससे संन्यास लिया? अनेक तो संन्यास उस समय प्रभुपाद के और भी तो संन्यास शिष्य थे, है। किंतु उन्होंने देखा ये भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज के विचार वैशिष्ट आदर्श एक विशेष वैशिष्ट था, है। इसलिए उनको संन्यास गुरु माना, और संन्यास गुरु मान करके उन्हें जाकर के कटवा में, है, और वहीं पर संन्यास लिया। और वो जो संन्यास तिथि है क्या बोले, विश्वरूप महोत्सव है, विश्वरूप गौरव महोत्सव, उस दिन संन्यास लिया, है। थोड़ा कुछ भी, और ऐसे प्रभावशाली सन्यासी है। और श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के आर्टिकल भी कैसी था, है। उन्होंने देखो पहले नवद्वीप धाम में जो है रथ यात्रा प्रचलन किया, है। रथ यात्रा प्रचलन किया, जिसके देख करके उस समय कोई उनके गुरु भाई, है, यहाँ तो कि भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज भी, है, कुछ नहीं बोले, है। आज इसके बाद थोड़ा बहुत कोई विवाद आ गया, कुछ भी है, क्यों हम विवाद के बारे में जानना नहीं चाहते हैं भाई, है। देखो एक शास्त्र ये कहा गया अच्छी तरह से, गुरु भाई में यदि कई ऐसे हो उसमें शिष्य में उसमें जाना नहीं चाहिए, है। जैसे अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु भी, है, किसके शिष्य थे, लक्ष्मीपति तीर्थ, है। और अद्वैत आचार्य थे माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य, किंतु दोनों ही एक दूसरे के गुरु भाई मानते थे, है। हाँ सुनिए, इसलिए कभी कभी हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य में क्या होता है, प्रेम कलह होता है। आप किसके साथ लो बोलो, है। अद्वैत आचार्य बोले तुम तो पहले एक सन्यासी बने, फिर कहां से हो गया, है। लेकिन उसमें तर्क है कि नहीं, फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ, फिर सन्यासी, फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी, है। और तुम ये मानते नहीं हो। चैतन्य महा के नित्यानंद गुरु प्रसाद लेकर के फेंकने लगे, अरे ये कहाँ से आ गया, और ये दूसरे दोनों में कलह होने लगे, है। तो उस कलह में शास्त्र में कहा जाता है, इसमें कहा जाता है प्रेम कलह होता है।
उसी प्रकार कहीं कहीं हम भी देखते हैं श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और उनके सन्यास गुरु है, उसमें भी प्रेम कलह भी देखा जाता है। आशा जी, इस प्रेम कलह में हम लोग की जाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग अपराध करके बैठेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया है, थोड़ी सी सुना अच्छी तरह से है। जैसे शिव जी शंकर संघ के शिष्य माना जाता है और चित्रकेतु महाराज भी शंकर संघ के शिष्य है, और दोनों गुरु भाई में क्या होते हैं, हंसी मजाक होने लगे एक दूसरे के कहने। चित्रकेतु महाराज ने कहा, अरे आप कैसे महाभागवत बन गया है, अपने पत्नी को गोद पर बैठा करके, गदी में बैठा करके ऐसे सभा में भागवत कथा बोल रहे, ये आचरण ठीक नहीं है। अब उसी के सुन करके क्या हुई, पार्वती देवी के क्या हुई, देवी के क्या हो गया, गुस्सा हो गया और अभिशाप दे दिया, चित्रकेतु मार के जा, तुम असुर बनो। वही चित्रकेतु वही चित्रकेतु महाराज वित्रासुर बने। किंतु देखो उसके फलस्वरूप क्या हो गया, अभिशाप दिया तो देवी पार्वती, किंतु उसके फलस्वरूप क्या, शिव जी उनको लिए त्याग दे दिया। मेरे गुरु भाई के तुमने अभिशाप दे दिया, इसलिए सती देह त्याग की इसमें प्रसंग भी आ जाता है, कई कारण से हो जाता है देखा। इसलिए कहीं कहीं गुरु भाई में यदि कोई विरोध व कुछ ऐसे दिखा जाए तो उसमें हम लोग की पचड़ में जाना नहीं चाहिए, सीधी बात है। मैं इसलिए कह रहा था, देखो कहीं कहीं आर्टिकल आपको मिलेगा, हम आपको नहीं बताते नहीं हूँ क्योंकि फिर हम मैं झगड़ा में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कहीं कहीं आर्टिकल में ऐसे भी लिखा गया, ये नवद्वीप में रथ कैसे हो गया उसके खंडन मंडन करने लगे किंतु जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज थे किसी ने नहीं बात नहीं बताया ये सब है, जानते हैं हमारी इन्हों तो उनके गुरुदेव जो है हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत तो गोविंद महाराज है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो उसमें बहुत कुछ हुआ था तो ये समझते तत्व सिद्धांत है, तत्व सिद्धांत में चलना पड़ेगा आज। और हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भी कम नहीं थे उन्होंने भी छेड़ दिया आज प्रश्न को छोड़ दिया, प्रश्न के ऊपर छेड़ दिया और उन्हें भी ऐसे ऐसे शब्द लिख दिया जिसके लिखते ही उनके सारे लोग उनके क्या हो गया, खलबली मच गई देखो। किंतु उसमें गलती में गुरुदेव के नाम छप गया था उसमें चलो गुरुदेव नारायण गोस्वामी नाम छप गया था, तो इसलिए वो लोग थोड़ा बहुत गुरुदेव के ऊपर जो है ये करने लगे, किंतु वास्तव गुरुदेव ने नहीं लिखा था। जैसे भी हो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, किंतु वास्तव ये कह रहे हैं तत्व सिद्धांत जो कैसे तत्व भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी के तत्व सिद्धांत में इसमें जाता हूं। बहुत सुंदर रूप ने एक लिखाया, उनके एक अनेक ग्रंथ है, उनके एक ग्रंथ है हाँ देखिए गुरु एंड द ग्रेस नहीं, और एक ग्रंथ है जो महाप्रभु के गोल्डन वोल्केनो डिवाइन लव। वो ग्रंथ में इतने सुंदर महाप्रभु के बारे में इतने सुंदर प्रामाणिक रूप में लिखा, उस ग्रंथ के पढ़ो तो महाप्रभु के विचार आदर्श और महाप्रभु इस जगत में प्रकट होने की कारण इतने सुंदर बनाया लिखा गया है। उसमें ये लिखा गया, उन्होंने लिखा जब अपराकृत दिव्य गोलोक वृंदावन धाम से कृष्ण जब राधा जी के 3 वंशा पूर्ति के लिए इच्छा के लिए जब आने लगे तब तो उस समय श्रीमती राधिका मन मन विचार करने लगे, जे मेरा हृदय में जो भाव जो है अर्थात वो सर्वोत्तम भाव मादनाक्ष महाभाव, और उस मादनाक्ष महाभाव प्रकट होने पर मेरे हृदय में जो समस्त क्रिया आदि होते हैं वो क्रिया आदि के इतने जलन होता है व कष्ट होता है, उसके सहन करना कृष्ण के लिए संभव नहीं है।
उन्होंने ये लिखा स्पष्टीकरण, और शास्त्र उदाहरण दिया है। ये महाभाव की दशा में क्या क्या भाग, क्या के शरीर में क्या होता है, जिससे हमारे श्लोक सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम मृत में लिखा गया। ये प्रेम की सर्वोत्तम सीमा में पहुंचने पर हृदय में क्या क्या होता है, क्या चीज, और प्रेम है क्या चीज। प्रेम ठंडा है कि गर्मी है, इसका निर्णय देना संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने लिखा गया प्रेम एक ही साथ में ठंडा भी है, एक ही साथ में गर्म भी है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की यदि ताप के, यदि सूर्य के ताप के यदि एकत्रित करा जाए, एक तरफ रखा जाए, और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के, समय हो गया, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की यदि शीतलता जो है एक तरफ रख जाए, मिला दिया जाए, तो उसी का प्रेम उत्पन्न में वही हो जाता है। प्रेम का आप निर्णय नहीं दे सकते है, इसलिए चैतन्य चैतन्यामृत लिखा गया विषाम मृते जन एकत्र मिलन, विष और अमृत के एक साथ में मिला करके पान करो, है जैसे होता है ऐसे प्रेम के काज इसलिए कहते हैं। इसलिए उसमें उन्होंने लिखा ये स्वयं राधा जी सोच रही है, इसको तो मैं ही एकमात्र सहन कर सकती हूं, कृष्ण के लिए संभव नहीं है। इसलिए स्वयं राधा जी ने किया कि न जब कृष्ण आने लगे, और स्वयं राधा जी कृष्ण के अंग में चारी तरफ क्या कि अपने आप को आवृत, घनावृत कर लिया, आवृत कर लिया है। जिससे चैतन्य महापुरुष स्वयं राय रमन के बाद बताया, राय रमन ने कहा पहले देखी ना तुम्हारा सन्यास रूप है, एवे देखी श्याम रूप है, और तारपुर एक और क्या देखा, एक पंचालिका, और तार पंचालिका कंचन पंचालिका है ढाका तुम्हारा रूप। तब महाप्रभु ने स्वयं कहा, ए राय रमन तुमने जो कहा सुनो इसमें है, गौरांग नहे मोर राधांग स्पर्शम, और ब्रजेंद्र नंदन बिना ते हो नहाय परसे अन्न जन। स्पष्टीकरण लिया, मेरे जो गौरंग देख रहे ये मेरा नहीं है, मैं कृष्ण हूं, मेरा अंग तो कृष्ण वर्ण नहीं है। ये जो ऊपर से जो मेरा जो देख रहे हो गौरंग देख रहे हो, ये कौन है, स्वयं राधा जी है। और राधा जी कृष्ण छोड़ करके और किसी के स्पर्श नहीं करते, इसलिए कह रहे गौरंग नहीं मोर राधांग स्पर्श। और श्रीमती राधिका की निष्ठा क्या है, एकमात्र नंदनंदन के छोड़ करके और किसी की स्पर्श नहीं करते। यहां तक भी कृष्ण कोई अवतार, राम आदि जितने भी अवतार हो सामने में आ जाए, राधा जी उसे स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज इसके उल्लेख करके प्रमाण दिया, शास्त्र से प्रमाण देकर, श्लोक देकर के दिखाया। ये चैतन्य महाप्रभु है कौन, नाम स्वयं ही कृष्ण है, और ऊपर से राधा जी के द्वारा आवृत है, ये उन्होंने प्रमाण दिया है। और उन्होंने जो आपने जो प्रातःकाल में, उसके अधिक नहीं बोलना नहीं चाहते, समय तो हो गया है, क्योंकि कुछ कथा बोलने के लिए प्रीफेस बनाना पड़ता है ना, प्रीफेस में इतनी समय चला जाता है। भूमिका नहीं बनाओ तो कैसे है, विशाल ग्रंथ है, उसके भूमिका तो भूमिका लिखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना, ऐसे ग्रंथ प्रिंट आउट कर दो है। इसलिए ये भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज के ऐसे ऐसे सुंदर जो है अपराकृत तत्व सिद्धांत, नए नए सिद्धांत उन्होंने दिया, क्योंकि हर आचार्य की एक विशेष वैशिष्ट्य है सिद्धांत के द्वारा प्रतिष्ठित करना है। वो सिद्धांत भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जैसे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सफेद विग्रह प्रकाश कर दिया कृष्ण के, और उन्हें सिद्धांत के द्वारा ऐसे ही बोल दिया, जो कुछ इसलिए कहते हैं जो कुछ कही वे दिवे शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण देना पड़ता है, न केवल अपने स्वरोचित श्लोक बोलने से थोड़ी हो जाता है। स्वरोचित बोलो किंतु उसकी क्या बोले, शास्त्रीय प्रमाण देना पड़ेगा है। इसलिए उसी प्रकार भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनकी आचार विचार और शास्त्र सिद्धांत तो उसी प्रकार है। इसलिए मैं उनकी चरण में बार बार नमन करता हूँ, और ऐसे तत्व नई नई तत्व सिद्धांत हमारे हृदय में प्रकटित हो है। वंशा कृपा सिंधु बेवच पतितानं पावनेभ्यो
वैष्णवे